हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको कक्षा 12वीं के चैप्टर 2 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली 2.2 के 5 से 8 तक के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। पार्ट 1, 2, 3 की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से पहले इसे देखिए, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। जो क्या लिखा है, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप लिखिए। तो अपन 5वां प्रश्न शुरू करते हैं। तो लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। लिमिट दी है अपन को, यहाँ पे लिमिट क्या दी है, x बराबर नहीं है 0 के। तो अपन सॉल्व करते हैं। हल माना x बराबर tan थीटा, जहाँ अपन मान रहे हैं, तब थीटा बराबर tan इनवर्स x। यहाँ tan इनवर्स x कैसे आया, जब अपन tan का इधर पक्षांतर करते हैं तो ये tan से tan इनवर्स में बदल जाता है। तो उसके बाद अपन यहाँ x की जगह, यहाँ पे भी ये फलन में यहाँ भी x है, वहाँ पे अपन tan थीटा रख देते हैं, क्योंकि अपन यहाँ tan थीटा माने हैं तो अपन यहाँ tan थीटा रख देते हैं। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। यहाँ एक सूत्र लगेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ सूत्र नंबर 1 लिख दिया हूँ। यहाँ बाजू में देखिए, यहाँ सूत्र लिखा है। सूत्र नंबर 1 क्या लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन ने यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह अपन सेक स्क्वायर थीटा रख देते हैं। तो मैंने एक स्टेप ऐसे ही लिख दिया हूँ, उसके नीचे अपन सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो अब अगली स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब यहीं आता है ट्विस्ट, यहाँ पे सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अपन सेक को अपन 1/cos थीटा लिख देंगे, tan को अपन sin/cos लिख देंगे। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स 1/cos माइनस 1 1/1 मतलब कुछ नहीं है, मतलब एक sin थीटा/cos थीटा। तो फिर अब इसके बाद आगे अगली स्टेप में अपन यहाँ cos थीटा को कॉमन लेंगे। तो cos थीटा कॉमन लेने के बाद अगली स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा/cos थीटा, और उसके नीचे क्या था, sin थीटा/cos थीटा। अब ये cos थीटा से ये cos थीटा कट जाएगा, तो अपन इसको काट देते हैं। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा/sin थीटा। ये मैंने इसलिए डिब्बा यहाँ पाड़ दिया हूँ कि यहाँ सब भूल जाते हैं कि इसके बाद क्या होगा, और यहीं से आगे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, ये कौन सा सूत्र लगेगा, मैंने बाजू में लिखा हूँ सूत्र नंबर 2 करके। तो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। और क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। अगली स्टेप में ये सूत्र की जगह पे अपन ये मान रख देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और साइन थीटा की जगह रखेंगे 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा/2 से ये साइन थीटा/2 कट जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स साइन थीटा/2/cos थीटा/2। अब साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है। तो अगली स्टेप में आएगा tan इनवर्स tan थीटा/2। अब यहाँ एक सूत्र लगता है, कौन सा लगता है, जब tan इनवर्स अंदर हो, नहीं tan इनवर्स बाहर हो, tan अंदर हो, तो आंसर x होता है, मतलब यहाँ पे थीटा/2, यहाँ थीटा/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ हमने माना था x बराबर tan थीटा, तब थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो यहाँ थीटा बराबर tan इनवर्स x। अगली स्टेप में थीटा और 1/2 को अलग अलग कर लेंगे। अब अपने थीटा बराबर क्या माने थे, tan इनवर्स x, तो वहाँ थीटा बराबर tan इनवर्स x रख देंगे। तो यही आंसर आएगा tan इनवर्स x 1/2। अब आता है सवाल नंबर 6।
तो क्या लिखा है, टेन इनवर्स 1/√x² - 1। लिमिट दी है मॉड के अंदर x छोटा है 1 के, मतलब इसका आंसर धनात्मक आएगा और 1 से छोटा आएगा। तो अपन मानते हैं कि माना कि x बराबर sec थीटा, तब थीटा बराबर sec इनवर्स x। तो अगली स्टेप में क्या होगा, अपन x की जगह sec थीटा रख देंगे। तो अपन अगली स्टेप में रखते हैं 1/√sec, और वहाँ स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर -1। तो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, मैंने एक बाजू में एक सूत्र लिखा हूँ, सूत्र नंबर 1। तो क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो अपन यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा रख देंगे अगली स्टेप में। तो क्या आ गया, tan इनवर्स 1/√tan स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो अगली स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स 1/tan थीटा। तो फिर 1/tan थीटा मतलब क्या होता है, cot थीटा। तो अपन यहाँ पे अगली स्टेप में लिख देते हैं tan इनवर्स cot थीटा। मैंने यहाँ डिब्बा इसलिए पाड़ दिया कि यहाँ बहुत से लोग भूल जाते हैं कि यहाँ इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ एक सूत्र लगता है, ये सूत्र मैंने यहाँ पे बाजू में लिखा हूँ सूत्र नंबर 2 करके। यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, सूत्र नंबर 2 है cot थीटा बराबर होता है tan π/2 माइनस थीटा। तो अपन cot थीटा की जगह अपन tan π/2 माइनस थीटा रख देंगे। तो यहाँ पे अपन अगली स्टेप में रख देते हैं tan इनवर्स अंदर tan π/2 माइनस थीटा। तो आंसर क्या होता है, जब tan इनवर्स बाहर हो tan अंदर हो तो आंसर x होता है। यहाँ x π/2 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे 2 π/2 माइनस थीटा। देखो अपन ने यहाँ सबसे शुरू में माना था sec स्क्वायर थीटा, तब थीटा बराबर sec इनवर्स x। तो अपन π/2 माइनस थीटा, तो अपन थीटा की जगह sec इनवर्स x रख देंगे। यही आंसर होगा, π/2 माइनस sec इनवर्स x, यही आंसर है। अब आता है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। लिमिट दी है यहाँ पे 0 बड़ा है x से, बड़ा है पाई से, मतलब इसका आंसर x आएगा, और जो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो अपन अगले स्टेप में क्या करते हैं, पहले एक बार जैसे का वैसे उतार लेते हैं tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। तो अब अगली स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे एक सूत्र लगेगा। तो मैंने बाजू में लिखा हूँ सूत्र नंबर 1, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये सर्व समीका के पक्षांतर से बना सूत्र है, इसलिए मैंने इसे बाजू में अच्छे से लिख दिया हूँ। तो इसके बाद अपन यहाँ पे इसका मान रख देंगे। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स √2 साइन स्क्वायर x/2 बटे 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब ये 2 से 2 रूट के अंदर कट जाएगा, तो अब क्या आएगा, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2। अब ये रूट से स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x/2। जब tan इनवर्स बाहर हो और tan अंदर हो तो आंसर x होता है। यहाँ x है x/2, तो आंसर होगा x/2। तो आंसर आ गया ये x/2। अब आते हैं 8वें सवाल पे। तो 8वां सवाल क्या दिया है, tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x बटे cos x धन साइन x। लिमिट दी है -π/4 से बड़ा है x, बड़ा है 3 π/4। तो आंसर इसका x आएगा, इन दोनों के बीच आएगा। तो हम सबसे पहले एक स्टेप जैसी की वैसी उतार लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग भूल जाते हैं कि यहाँ करना क्या है, और जहाँ से अगर वो गलत गए तो फिर पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो हमको यहाँ क्या करना है, अंश व हर से cos x कॉमन लेने पर, तो अंश और हर से अपन cos x कॉमन लेते हैं। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट, जहाँ बड़ा ब्रैकेट पाड़ेंगे, cos ऊपर से cos कॉमन लेंगे तो यहाँ cos से cos का भाग देंगे तो 1 आएगा, और जहाँ साइन है यहाँ cos नहीं है इसलिए cos का भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ cos साइन बटे cos। ऐसे ही नीचे भी यहाँ से cos कॉमन लेंगे और यहाँ से cos बटे cos 1 होता है, धन साइन x, जहाँ पे भी cos x नहीं है इसलिए cos x का भाग देंगे, तो ऐसा आ जाएगा। और जो बाहर cos से cos बटे cos वो कट जाएगा, और जो साइन x बटे cos x क्या होता है tan x। तो अगली स्टेप में क्या आएगा,
टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स। अब यहाँ बहुत सारे लोग भूल जाते करना क्या है, इसलिए मैंने यहाँ डिब्बा फाड़ के हाईलाइट कर दिया हूँ। तो अपन यहाँ पे नीचे अंश में टेन का 1 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि हमें इसे सॉल्व करने के लिए एक सूत्र लाना पड़ेगा। वो सूत्र क्यों आएगा, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र। ये हम हर में 1 से गुणा करेंगे टेन का। अब टेन की सारणी में एक किसका मान आता है, तो टेन की सारणी में एक आता है टेन पाई बाई 4 का मान। तो अपन यहाँ पे ऊपर एक की जगह टेन पाई बाई 4 रख देंगे, नीचे 1 प्लस, और अपन ने यहाँ एक का गुणा करे थे वहाँ पे टेन पाई बाई 4 रखेंगे। लेकिन एक जहाँ 1 है वहाँ पे नहीं रखेंगे, 1 प्लस में मतलब वहाँ नहीं रखना पड़ेगा, नहीं तो वो सूत्र नहीं बनेगा। यहाँ हम अगली स्टेप में मान रख देंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। यहाँ पे सूत्र लगेगा, यहाँ मैंने बाजू में सूत्र नंबर 1 लिखा हो, तो सूत्र नंबर 1 क्या है, टेन एक्स माइनस टेन वाई इजिकल टू टेन एक्स माइनस वाई बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन अब इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो अपन इस पूरी की जगह अपन अगली स्टेप में लिख देते हैं टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स, क्योंकि यहाँ पे x बराबर टेन, x बराबर x बटे पाई बटे 4 है और y बराबर x है। तो यहाँ सूत्र नंबर 1 से आया ये। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, अब यहाँ से अपन टेन कॉमन ले लेंगे। तो टेन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे अगली स्टेप में टेन इनवर्स बड़ा ब्रैकेट टेन ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 4 माइनस एक्स, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब एक सूत्र होता है, जब टेन इनवर्स बाहर हो और टेन अंदर हो तो आंसर क्या आता है एक्स। तो यहाँ पे एक्स क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही आंसर है। इसके बाद की वीडियो में जल्दी लाऊंगा।